Good morning all of you. Welcome to Mehta Digital Classes. क्लास 11 चैप्टर वही 2 और चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना चैप्टर 2 चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। देखो आपकी पिछली क्लास में प्रकाश विद्युत प्रभाव कंप्लीट हो चुका था। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या हो गया था? कंप्लीट। अब देखो आपका अगला टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? वे तरंग जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसको क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। तो देखो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उनको क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। पहला गुण है गतिशील आवेशित कणों से विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। गतिशील आवेशित कणों से विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। गतिशील आवेशित कणों से विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। जैसे ये आपके पास तरंग संचरण की दिशा है। तरंग संचरण की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। ये देखो ये तो विद्युत क्षेत्र घटक
या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ये देखो चुंबकीय क्षेत्र घटक या चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र घटक या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ओके बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र है, यानी ऊपर वाले तो क्या है, विद्युत क्षेत्र, और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ये तो विद्युत क्षेत्र, और ये कौन सा है, चुंबकीय क्षेत्र, और ये कौन सा है, विद्युत क्षेत्र। ओके, तो मैंने आपको बताया वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, गतिशील आवेशित कणों से विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं, लंबवत। देखो ये विद्युत क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ से ये विद्युत क्षेत्र कंप्लीट हुआ और यहाँ से ये कौन सा क्षेत्र हुआ, चुंबकीय क्षेत्र। बोलो एक दूसरे के लंबवत हैं कि नहीं है, तरंग संचरण की दिशा के भी क्या है, लंबवत। ये बराबर है, तुम ऐसे मत सोचना कि भाई छोटे बड़े हैं। तो ये एक दूसरे के भी लंबवत होते हैं और तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ओके, अब देखो इसी का मैं दूसरा गुण बताती हूँ। दूसरा गुण है गुण में दूसरा है जा रहे हो आप? तो राम बाबूजी सर ने मेरा नाम ऐसे लिख दिया, मेरा नाम लिख दिया, चलेगा? क्यों? आपका अकाउंट इस नाम से देना? हाँ मेरा इसी नाम से है, सविता कुमारी कुमावत। हाँ उसके नाम से तो अकाउंट पे आ जाएगा? आ जाएंगे ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भाई सेल्फ। हाँ वैसे तो आप जा रहे हो ना, अकाउंट का तो ये है। हाँ हाँ इसने ये कर दिया अकाउंट, हाँ हाँ अब आपके अकाउंट में चाहिए, मेरे अकाउंट में चाहिए। कब से आएंगे? इसका अकाउंट नंबर आमोशन से ले दूंगी। हाँ हाँ ले जाओ, घंटे भर के अंदर आ जाएगा। ले जाओ राम बाबू जी सर, चाहे कि मैडम को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा 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 ठीक है, ले जाओ। अब देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों का दूसरा गुण है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी गति कर सकती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह किस में गति कर सकती है, निर्वात में गति कर सकती है। तीसरा गुण है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग
प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के क्या होता है? बराबर होता है। तो बच्चों, आपका टॉपिक था विद्युत चुंबकीय तरंग। मैंने आपको पहले परिभाषा बताई, फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों के 3 गुण बताए। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? वे तरंग जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण में पहला था विद्युत चुंबकीय तरंग गतिशील आवेशित कणों से विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया है। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। दूसरा पॉइंट था विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह निर्वात में भी गति कर सकती है। तीसरा पॉइंट है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ओके बच्चों, अब देखो आपका इसी में ही दूसरा टॉपिक है दरवे तरंग। दरवे तरंग, देखो दरवे तरंग क्या होती है? दूसरा टॉपिक है दरवे तरंग। दरवे तरंग वे तरंग जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए तो किसकी आवश्यकता नहीं थी? माध्यम की। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, दरवे तरंग कहलाती है। कौन सी तरंग कहलाती है? दरवे तरंग। दरवे तरंग कहलाती है। ओके बच्चों, अब देखो दरवे तरंगों के गुण। दरवे तरंगों के भी वही 3 गुण है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के भी 3 गुण थे ना। दरवे तरंगों का पहला गुण है यह तरंग विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नहीं होती है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नहीं होती है। दूसरा गुण है दरवे तरंगों के संचरण के लिए दरवे तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः यह निर्वात में गति नहीं करते हैं। निर्वात में गति नहीं करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं थी, अतः वो निर्वात में गति कर सकते थे। दरवे तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः यह निर्वात में क्या नहीं कर सकते हैं? गति नहीं कर सकते हैं। तीसरा गुण है यह गतिमान पिंडों से
अलग नहीं होती है। गतिमान पिंडों से क्या नहीं होती है? अलग नहीं होती है। तो द्रव्य तरंगे क्या होती है? वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है द्रव्य तरंग कहलाती है। द्रव्य तरंगों के गुण में पहला गुण है यह तरंग विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नहीं होती है। द्रव्य तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः यह निर्वात में गति नहीं करते हैं। यह गतिमान पिंडों से अलग भी नहीं होती है। ये क्या है? द्रव्य तरंगों के गुण। ओके बच्चों, अब देखो मैं तुम्हें विद्युत चुंबकीय तरंग और द्रव्य तरंग में अंतर बताती हूँ। तो आपका अगला टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंग व द्रव्य तरंग में अंतर। 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 देखो ये तो क्या हो गई? क्रम संख्या, और ये क्या हो गई? विद्युत चुंबकीय तरंग, और ये क्या है? द्रव्य तरंग। क्रम संख्या, विद्युत चुंबकीय तरंग, और कौन सी तरंग है? द्रव्य तरंग। देखो पहला पॉइंट है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह निर्वात में गति कर सकते हैं। निर्वात में क्या कर सकते हैं? गति। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह निर्वात में गति कर सकते हैं। अब देखो द्रव्य तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः यह निर्वात में गति नहीं कर सकते हैं। निर्वात में गति नहीं कर सकते हैं, और ये निर्वात में गति कर सकते हैं। दूसरा अंतर देखो, यह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होती है, और इसमें देखो यह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र से
संबंधित नहीं होती है, संबंधित नहीं होती है। तीसरा पॉइंट देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, और द्रव्य तरंगों का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। प्रकाश के वेग से क्या होता है? कम होता है। अब देखो चौथा पॉइंट देखो, इसकी तरंगदैर्घ्य को किससे दर्शाते हैं? लैम्ब्डा से। अभी अगला टॉपिक आपकी तरंगदैर्घ्य, आवर्ती, आयाम, इन्हीं की परिभाषा आएगी। इसकी तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा बराबर h/mc बराबर c/ν होती है, और इसकी तरंगदैर्घ्य को वही किससे दर्शाओगे? लैम्ब्डा से। लैम्ब्डा बराबर h/mv बराबर h/p होती है। पांचवा पॉइंट देखो, इसमें ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, और इसमें ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं होती है, क्वांटीकृत नहीं होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग व द्रव्य तरंग में अंतर। विद्युत चुंबकीय तरंग वो द्रव्य तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अतः यह निर्वात में गति कर सकते हैं। द्रव्य तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः यह निर्वात में गति नहीं कर सकते हैं। यह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होती है, और यह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, और द्रव्य तरंगों का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। इसकी तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा बराबर h/mc बराबर c/ν भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? c/ν, क्योंकि लैम्ब्डा बराबर c/ν होता है ना, जो प्रकाश का वेग होता है। अब देखो लैम्ब्डा बराबर h/mv, उसको h/p भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? h/p। अब देखो इसमें ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, और इसमें ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं होती है। यहाँ पे लैम्ब्डा बराबर h/mc बराबर c/ν, यानी लैम्ब्डा बराबर c/ν का मतलब है प्रकाश का वेग होता है। आवर्ती तथा तरंगदैर्घ्य के गुणनफल को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश का वेग। और यहाँ देखो लैम्ब्डा बराबर h/mv बराबर hmv किसके बराबर होता है? p के बराबर, तो h/p। ये है विद्युत चुंबकीय तरंग तथा द्रव्य तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग तथा द्रव्य तरंग मैंने आपको बताया
विद्युत चुंबकीय तरंग वो होती है जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में गति कर सकती है। फिर मैंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के 3 गुण बताए। गतिशील आवेशित कणों से विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो एक दूसरे के लंबवत होता है। तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होता है, लंबवत। दूसरा गुण बताया, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश का वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग 3 गुना 10 की पावर 8, इसीलिए लैम्डा बराबर क्या लिखा है, c/ν। ठीक है। तीसरा गुण मैंने बताया, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में गति कर सकती है। मैंने आपको विद्युत चुंबकीय तरंग उसके 3 गुण बताए। फिर मैंने द्रव्य तरंग पढ़ाया, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में गति नहीं कर सकती, क्या कहलाती है, द्रव्य तरंग कहलाती है। फिर मैंने द्रव्य तरंगों के 3 गुण बताए कि द्रव्य तरंग विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नहीं होती है, द्रव्य तरंग गतिमान पिंडों से अलग नहीं होती है, द्रव्य तरंगों के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है, इसलिए निर्वात में गति नहीं कर सकती है। फिर मैंने आपको विद्युत चुंबकीय तरंग और द्रव्य तरंग में अंतर बताया है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अतः यह निर्वात में गति कर सकते हैं। द्रव्य तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः यह निर्वात में गति नहीं कर सकते हैं। यह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है और वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है और द्रव्य तरंगों का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। इसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h/m से भी लिख सकते हो, c/ν भी लिख सकते हो। उसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h/mv भी ले सकते हो और h/p भी लिख सकते हो। इसमें ऊर्जा कमांटीकृत होती है और उसमें ऊर्जा कमांटीकृत नहीं होती है। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय।